हीरे की तलाश में जीवन। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे किसान की स्टोरी बताएंगे जो हीरे की तलाश में अपना जीवन गंवा देता है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का लर्न इंडिया सक्सेस इंडिया में। दोस्तों, एक गांव में किसान रहता था वो जो कि बहुत ही खुश और संतुष्ट था। बहुत अच्छे से उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन उसके घर एक बुद्धिमान आदमी आ जाता है और वह उसे हीरो के बारे में बताता है। हीरो के बारे में जानकारी मिलते ही उसके अंदर अजीबोगरीब सी हलचल होनी शुरू हो जाती है। बुद्धिमान आदमी उसे कहता है कि आपके पास केवल अंगूठे भर हीरा हो तो आप इस पूरे शहर को खरीद सकते हो। आपके पास इतना सा हीरा हो तो आप पूरे देश को खरीद सकते हो। उस रात वह किसान सो न सका। रात भर करवटें बदलता रहा, इधर इधर। सुबह होते ही वह एक निर्णय लिया। वह कहा कि मैं अपना सारा खेत बेच करके हीरो की तलाश में निकल जाऊंगा। 4 दिन के अंदर अंदर वह अपना पूरा खेत बेच दिया और अपने घर के लिए राशन पानी की व्यवस्था कर दिया और शेष धन वह अपने साथ लेकर के हीरो की तलाश में निकल गया। अब हीरो की तलाश में 1 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए, यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश पहुंच गया, लेकिन हीरा नहीं मिला उसे। अब वह धीरे धीरे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और बहुत ही परेशान होकर एक नदी में कूदकर अपना जीवन त्याग दिया। अब चलते हैं दूसरी तरफ इसके घर पर जो व्यक्ति ने इसका खेत लिया था उसके पास एक ऊंट था। वो पानी पिलाने के लिए गया। उसी खेत से होकर एक नाला गया था, उसी में उसे ले गया। सुबह की सूर्य की किरण एक ऐसे पत्थर पर पड़ रही थी जो जिसमें अजीब सी प्रतिबिंब बन रहा था, अजीब सा प्रकाश निकल रहा था। वह व्यक्ति उसको देखा तो कहा, कितना अच्छा है ये, इसको तो ले चल के मैं अपने घर में रख दूं तो वहां पर कितना अच्छा लगेगा। वह व्यक्ति उसको ले जाकर के अपने घर रख देता है। उसी दिन वह बुद्धिमान आदमी उस व्यक्ति के घर आ जाता है और वह बुद्धिमान आदमी उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या वो किसान वापस आ गया जिसका तुमने खेत खरीदा था? कहा, नहीं तो, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कहा कि ये जो तुम रखे हो ऊपर, ये हीरा है, इसी की तलाश में तो वो गया था। कहा, ये हीरा नहीं, ये पत्थर है। ऐसे पता नहीं कितने पत्थर हमने जो खेत लिया है जाने वाले नाले में पड़े हुए हैं। वह बुद्धिमान आदमी उस व्यक्ति के साथ आता है और उस नाले में देखता है तो वास्तव में वहां पर उस प्रकार के बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। अब उसको जांच के लिए वहां से कुछ पत्थर उठाकर जांच के लिए भेज दिए गए तो वास्तव में वो पत्थर नहीं, हीरे ही थे। दोस्तों, कहानी समझ में आ गई होगी। ये कहानी से 2 चीजें दो सीख मिलती हैं। दो, एक तो ये कि हम जिस चीज की तलाश करते रहते हैं, जिस चीज की तलाश में होते हैं, वो होती हमारे आसपास ही है, और लेकिन हम जानकारी के अभाव में उसे पहचान नहीं पाते। हमारे पास अवसर होता है, हम उस अवसर को पहचान नहीं पाते। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम सबके जीवन में एक ना एक बुद्धिमान आदमी आकर ही बता ही जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए, और आपको एक्टर बनना चाहिए, आपको सिंगर बनना चाहिए। वो व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के अनुसार बताते हैं। और हम लोग भी कम थोड़ी हैं।
हम भी तो अपने ऊपर कम भरोसा करके उनके ऊपर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं तो अच्छा बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं हाई स्कूल कर लिया हूँ, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं इंटर कंप्लीट कर लिया हूँ। मेरे दोस्त वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार बताएगा आपको। आप सुझाव लीजिए, सुझाव लेना गलत बात नहीं है, सुझाव लेना अच्छी बात है, सुझाव लीजिए, लेकिन उस सुझाव पर रिएक्ट बिना सोचे विचारे मत कीजिए। उससे किसान की तरह वह केवल इतना जान पाया कि हीरे में बहुत ताकत है, उसकी बहुत कीमत है। वह ना तो हीरा कभी देखा था, ना ही उसके बारे में कुछ जानना चाहा, वो सीधा उसकी खोज में निकल गया। तो ऐसा नहीं, आपको बताएंगे कि डॉक्टर ने, भाई साहब अगर आप डॉक्टर बन गए, आपको जिससे आप सलाह लें ऐसे बताएगा, भाई साहब अगर आप डॉक्टर बन गए समझ लो पूरे एकदम मजा ही मजा है, फिर समझ लो किसी भी चीज की कमी नहीं। इतना बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बुद्धिमान आदमी ने किसान को बताया था 4 दिन में खेत बेच के निकल लिया था। कुछ लोग इसी प्रकार से इतना बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं कि सुबह होते ही लड़का उस क्षेत्र में पैसे व्यवस्था करने लगता है कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, मुझे ये करना है। साल 2 साल बाद जाकर पता लगता है कि यार गलत रास्ते पे आ गए, मेरी इच्छा तो ये करने की थी, लेकिन मैं उस आदमी से पूछा था, उनसे पूछा था, उन्होंने ये बताया तो मैं यहाँ पर चला आया। मेरे दोस्त एक बार अपनी इच्छा से अपने अनुसार पूछो ना, अपने स्वयं से इच्छा क्या है पूछो, क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। सलाह तो सब देते हैं, एक अगर मान लो आपने खुद रास्ता चुना और आप उसमें असफल हो गए तो कम से कम ये किसी को दोष देने लायक तो नहीं रहोगे, यार कम मेरी इच्छा ये थी और मैंने किया, चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। लेकिन जो दूसरे किसी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हम बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसे आप बहुत लोगों को जानते होंगे जो बीटेक में एडमिशन तो ले लिए, उसी प्रकार से दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति के बताए के अनुसार बीटेक में एडमिशन ले लिए, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ लोग फर्स्ट ईयर में छोड़ दिए, कुछ सेकेंड ईयर में छोड़ दिए, कुछ थर्ड ईयर में छोड़ दिए, जो बिना इंटरेस्ट के अनुसार बीटेक में एडमिशन ले लिए, केवल और केवल उस बुद्धिमान आदमी के तरह बताए ये एडमिशन ले लिए। तो जिंदगी में ऐसा ना हो, कोई भी क्षेत्र चुने, कोई किसी भी क्षेत्र में आप सलाह लें तो अपने आप से पूछें एक बार बैठ कर, क्या ये मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, पहले उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन एकत्रित कीजिए। अच्छा ये इसका सिलेबस होता है और ये पढ़ना होता है और ये काम करना होता है और इसकी स्ट्रगल करनी होती, फिर जाकर ये बनते। बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं कि हीरा पहचान भी नहीं पाए, हीरा सामने ही था लेकिन पहचान नहीं पाए। तो बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं, वो क्या होगा कि कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार से हमें मेहनत करनी होगी, फिर जाकर उसे अचीव कर पाएंगे। तो ऐसा ही हो, जब हम अपने स्वयं से पूछ करके कदम बढ़ाते हैं तो सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ये बताइए, आपके बारे में आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? आपके बारे में आपसे अच्छा और कौन जान सकता है बताइए। जब आपके बारे में आपसे अच्छा कोई दूसरा नहीं जान सकता तो आपके बारे में आपके लिए वो आपसे अच्छा लक्ष्य कैसे तय कर सकता है, आपसे अच्छा वो रास्ता कैसे बता सकता है? खुद सोच सकते हैं।